तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक निर्धन मछुआरा रहता था। ईशान का जीवन समुद्र की लहरों पर निर्भर था, लेकिन उसे मछली पकड़ना पसंद नहीं था। वह अक्सर खाली जाल घर ले आता क्योंकि वह समुद्र के जीवों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। गांव वाले उसे असफल मछुआरा कहकर चिढ़ाते थे। गांव के बीचों बीच महादेव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर शाम समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूती थीं। वहां के लोग समुद्र को देवता मानते थे और उसमें कीमती रत्न और सोने के सिक्के चढ़ाते थे ताकि उनकी नावें सुरक्षित रहें। एक बार समुद्र में भयानक तूफान आया। हफ्तों तक कोई मछुआरा समुद्र में नहीं उतर पाया। गांव में भूखमरी फैल गई। पुजारी ने घोषणा की कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी को समुद्र के सबसे गहरे तल से नीलमणि ढकर लानी होगी, तभी ये तूफान थमेगा। कई साहसी युवक गए, पर कोई खाली हाथ लौटा तो कोई वापस ही नहीं आया। अंत में ईशान आगे बढ़ा। उसके पास न कोई बड़ी नाव थी, न ही गोताखोरी के उपकरण। उसने बस महादेव का नाम लिया और पानी में कूद गया। वह तैरता गया, गहरा और गहरा। उसे कोई मणि नहीं दिखी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र की तलहटी में एक विशाल शंख फंसा हुआ है, जिसके भीतर एक छोटा सा जीव केकड़ा संकट में था। ईशान ने मणि की खोज छोड़ दी और उस जीव को बचाने में लग गया। जैसे ही उसने शंख को पत्थर से मुक्त किया, वह शंख अचानक से एक श्वेत शिवलिंग में बदल गया। समुद्र के भीतर एक शांत नीला प्रकाश फैल गया और सारा तूफान थम गया। ईशान जब किनारे पर लौटा तो उसके पास कोई मणि नहीं थी। पुजारी ने कहा, तुम भी असफल रहे। कहाँ है वह रत्न जो समुद्र को शांत करे? ईशान ने केवल वही साधारण सा शंख शिवलिंग के पास रख दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। उस शंख से समुद्र की लहरों की आवाज नहीं, बल्कि ओम नमः शिवाय का गूंजता हुआ स्वर निकलने लगा। उस ध्वन छोटी ई से पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोगों के मन का लालच और डर खत्म हो गया। साक्षात जलेश्वर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ग्रेटर देन ईशान। लोग समुद्र में रत्न चढ़ाते हैं ताकि उन्हें धन मिले, पर तुमने समुद्र के भीतर मेरे प्राणों जीवों की रक्षा की। मुझे पत्थर की मणि नहीं, तुम आर्य हृदय की दया चाहिए थी। जो सृष्टि के सबसे छोटे जीव के प्रति करुणा रखता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ग्रेटर देन। अद्भुत बात यह हुई कि उस शंख से मीठा पानी निकलने लगा, जिससे गांव की प्यास बुझी। उस दिन से ईशान को असफल नहीं, बल्कि प्राणी मित्र कहा जाने लगा। वह मंदिर जलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात था। छोटे वहाँ जहाँ आज भी लोग रत्न नहीं, बल्कि जीव सेवा का संकल्प लेकर आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की खोज में हमें किसी दुर्लभ रत्न की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी पीड़ित जीव की रक्षा करते हैं, तो महादेव हमें स्वयं खोज लेते हैं। ईशान की उस निस्वार्थ सेवा ने न केवल समुद्र को शांत किया, बल्कि जलेश्वर महादेव के उस मंदिर को एक ऐसी शरण स्थली बना दिया जहां पशु पक्षी और समुद्री जीव भी निर्भय होकर घूमने लगे। लेकिन इस शांति के बीच एक नई चुनौती खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली नौसेनापति सागरगुप्त इस चमत्कार की खबर पाकर वहां पहुंचा। वह स्वभाव से बहुत ही कठोर और महत्वाकांक्षी था। उसे लगा कि यदि एक शंख से ओम की ध्वनि निकल सकती है और मीठा जल बह सकता है, तो निश्चित ही उस शंख में कोई असीम दैवीय शक्ति छिपी है, जिसका उपयोग वह युद्धों में अपनी प्यासी सेना की मदद के लिए कर सकता है। सागरगुप्त अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा। उसने ईशान से कहा, ए मछुआरे, ये शंख अब इस मंदिर की शोभा नहीं बनेगा। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मेरी सेना अजेय हो सके। बदले में तू जितना चाहे उतना सोना मुझसे ले ले। ईशान ने हाथ जोड़कर कहा, सेनापति, ये शंख कोई हथियार नहीं है। यह महादेव की करुणा का प्रतीक है। ये केवल उन्हीं के पास रहता है जिनके मन में सेवा भाव हो। इसे बलपूर्वक ले जाना अनर्थ को निमंत्रण देना होगा। लेकिन सागरगुप्त ने एक न सुनी।
उसने जैसे ही उस शंख को बलपूर्वक अपने हाथों में उठाया, शंख से निकलने वाली वह मधुर ओम की ध्वनि अचानक एक भयानक गर्जना में बदल गई। शंख से निकलने वाला मीठा जल खौलता हुआ गर्म खारा पानी बन गया। देखते ही देखते मंदिर के चारों ओर समुद्र की लहरें उग्र होने लगी, मानो वे सागर गुप्त को निगलने के लिए बढ़ रही हो। सेनापति घबरा गया, उसने शंख को फेंकना चाहा, पर वह उसके हाथों से चिपक गया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का सारा क्रोध और अहंकार उस शंख की ध्वनि से टकराकर उसे ही जला रहा है। समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि पूरा मंदिर जलमग्न होने लगा। तभी ईशान ने आगे बढ़कर अपनी आंखें बंद की और महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जो अज्ञानी है उसे दंड नहीं, दृष्टि दे, इस क्रोध को शांत करें। ईशान ने जैसे ही सेनापति के उन हाथों को छुआ जो शंख से चिपके थे, वह खौलता हुआ पानी फिर से शीतल हो गया। समुद्र की लहरें शांत होकर मंदिर की सीढ़ियों पर लौट गईं। साक्षात महादेव समुद्र की लहरों के ऊपर खड़े दिखाई दिए। उनका रूप जल के समान पारदर्शी और शीतल था। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर दैन सागर गुप्त, तुमने समुद्र की गहराई से केवल रत्न और शक्ति को देखा, पर ईशान ने उसकी पीड़ा को देखा। शक्ति जब सेवा का मार्ग छोड़ देती है तो वह विनाश का कारण बनती है। ये शंख केवल उसे सुनाई देता है जो स्वयं मौन होना जानता है। ग्रेटर दैन सेनापति का घमंड समुद्र के झाग की तरह बिखर गया। उसने ईशान के पैर पकड़ लिए और अपनी नौसेना के सारे जहाजों को व्यापार और सेवा के कार्य में लगा दिया। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से वह शंख अदृश्य हो गया, पर मंदिर के भीतर से आज भी ओम की गूंज सुनाई देती है। ईशान अब भी वही सादा मछुआरा था, पर अब वह समुद्र में जाल नहीं, बल्कि फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए गोता लगाता था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली नीलमणि वह दया है जो हमारे भीतर छिपी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।